सिद्दीक अल्लाह अकबर इरशाद फरमाया करती थी, अक्सर कहती थी काश आयशा औरत बनकर पैदा न होती, काश आयशा इंसान बनकर पैदा न होती, बल्कि आयशा एक दरख्त होती ताकि कोई उसे काट देता और काट करके मैं जला दी जाती और मेरा किस्सा तमाम हो जाता, क़यामत के दिन के हिसाब से बच जाती, रब की बारगाह में खड़े होने से बच जाती। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ये कौन कह रहा है? किसी मस्जिद के इमाम साहब, आजकल के इमाम साहब की बीवी नहीं कह रही है, सैयदुल अंबिया की ज़ौजा अल्लाह अकबर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमा रही है। और उम्मुल मोमिनीन की खुसूसियत ये है अल्लाह अकबर, जिस पर इल्जाम लगता है अल्लाह कुरान में जिसकी तहारत को बयान फरमाता है, जिसकी पाकीज़गी को बयान फरमाता है, अगर अल्लाह चाहता कायनात का जर्रा जर्रा सिद्दीक़ा की तहारत की गवाही देता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब की ज़ौजा की तहारत को, उनकी पाक दामनी को, उनकी इफ़्फ़त को खुद बयान फरमाया। जरा तसव्वुर तो करो, ऐसी मुकद्दस खातून जिसके बिस्तर पे कुरान आए, जिसके बिस्तर पे साहिब कुरान तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, वो रब्बुल आलमीन के महबूब की महबूब है। अल्लाह अल्लाह आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शहजादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से किसी ने पूछा हुजूर को सबसे ज्यादा महबूब कौन था? इरशाद फरमाया सैयदा आयशा महबूब थी। कहा मर्दों में कौन था? फरमाया अब उनके वालिद अबू बकर महबूब थे। तवज्जो फरमाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, जो मेरे आका की महबूब हो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा के विसाल के बाद सरकार ने अपनी अज़वाज में सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया हो, सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत की हो, उनका खौफ खुदा तो देखो। कह रही है जिसका शौहर शाफ़ी यौमुन नुशूर हो, जिसका शौहर मालिके जन्नत हो, जिसका शौहर साहिबे कौसर हो, वो कह रही है काश मैं औरत बनकर पैदा ना होती, इंसान बनकर मैं पैदा ना होती, बल्कि मैं एक दरख्त होती, मुझे काट दिया जाता। जरा तसव्वुर तो करो, जिसके करीब से कभी गुनाह गुजर कर भी न गया हो, जिसे खुदा ने खताओं से महफूज किया हो, उनका ये हाल है। वो अल्लाह से डर कर ये बातें कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ज़िना के अड्डों तक जाने वालों का क्या होगा? ब्यूटी पार्लरों तक जाने वालों का क्या होगा? गाने और गजलों की महफिलों में जाने वालों का क्या होगा? जिसकी अजमत और तहारत को खुदा बयान करे, वो ये कहे कि काश मैं दरख्त होती और काट दी जाती, क़यामत के दिन हिसाब से बच जाती। इसी पर बस नहीं, हजरत सैयदना मोहम्मद इब्ने अबू बकर के बेटे हजरत कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर, जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के भतीजे हैं, इरशाद फरमाते हैं रोजाना का मेरा मामूल था कि जिस वक्त मैं अपने घर से निकलता, पहले उम्मुल मोमिनीन जो मेरी फुप्पी जान भी है, अल्लाह अकबर, यानी हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर के बेटे, चूंकि हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के भतीजे होते थे, भाई के बेटे होने के रिश्ते से, तो कहते हैं उम्मुल मोमिनीन मेरी फुप्पी भी लगती है। तो मैं सोचता था उस अजीम खातून, पहले मैं सुबह करूं तो उनसे मुलाकात करूं, काम पर जाने से पहले उनसे मुलाकात करूं, उनसे गुफ्तगू करूं, उनकी दुआएं लूं और दुआ लेकर के फिर मैं अपने काम से जाऊं। कहते हैं अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब मैं सुबह के वक्त यानी चाश्त के वक्त उनके घर जाता तो मैं क्या देखता, वो चाश्त की नमाज पढ़ रही होती और उसके बाद इतना रो रही होती कि रोते रोते उनका दुपट्टा भीग जाता और खड़ी रहती। फरमाते मैं जवान होने के बावजूद भी उनके पीछे खड़े हो जाता और इंतजार करता, अब वो नमाज मुकम्मल करेगी, अब वो नमाज मुकम्मल करेगी। रोने से अब उनको इफाका होगा, मगर आंख से आंसू बह रहे हैं, खुदा के खौफ में आंसू बह रहे हैं, अल्लाह की खशियत में आंसू बह रहे हैं। अल्लाह अकबर, रोती जा रही है, दुपट्टा भीगता जा रहा है। यहां तक फरमाते हैं हजरत कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर कि मैं खड़े खड़े थक जाता, जवान होकर मैं खड़े खड़े थकता, लेकिन खुदा के खौफ और खुदा की मोहब्बत के अंदर आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल
मोमिनीन बराबर खड़ी रहती और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में एक ही आयत की तकरार करती रहती, एक ही आयत की तकरार करती रहती, एक ही आयत को बार बार रिपीट करती रहती और मोटे मोटे आंसू गिरते। कहते एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया, वही हालत में पाया कि नमाज में खड़ी हुई है। मैं पीछे खड़े होकर इंतजार करने लगा, वो जार जार रो रही थी। मैंने सोचा थक गया हूं, चलो चलकर अपना काम निपटाता हूं, बाजार जाता हूं, बाजार से वापस आता हूं, वापस आने के बाद फिर फुप्पी से मुलाकात करेंगे, उम्मुल मोमिनीन से दुआ लेंगे। उसके बाद फरमाते हैं हजरत कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर, मैं बाजार गया भी, बाजार में काम निपटा भी लिया, मेरा काम निपट भी गया। जब मैं वापस पलट कर आया तो मैंने उनको उसी हालत में पाया, एक ही आयत की बार बार तकरार कर रही है, आंसू बहा रही है, अल्लाह से मगफिरत तलब कर रही है, क़यामत के दिन खड़े होने के हवाले से बेचैन और बेकरार है। यहां तक कि अल्लाह अकबर, बाज लोगों ने बयान फरमाया उम्मुल मोमिनीन जब अल्लाह के खौफ से रोने लगती और रोते हुए अक्सर कहा करती थी काश मैं पैदा ना होती, और पैदा हुई तो बचपन में मर जाती, भूली बिसरी हो जाती, ताकि अल्लाह को मुझे जवाब न देना पड़ता, खुदा की बारगाह में हिसाब न देना पड़ता। ये कहकर रोती। खादिमा बयान करती है कि उम्मुल मोमिनीन का दुपट्टा आंसुओं से तर हो जाता और जब उस दुपट्टे को निचोड़ा जाता तो जैसे कपड़े धुलकर पानी से कपड़े निचोड़े जाते हैं, वैसे उम्मुल मोमिनीन का दुपट्टा आंसुओं की वजह से निचोड़ा जाता है। अब मेरी बहनों बताओ, जिसके शौहर सैयदुल अंबिया हो, खातिमुन नबीयीन हो, शफीउल मुज़निबीन हो, अल्लाह अकबर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हुजरे में आराम कर रहे हो, उनके खौफ खुदा का आलम ये है। मुझे बताओ क्या कभी हमें भी अल्लाह के खौफ से रोना आया है? कभी हमें भी खुदा की खशियत से रोना आया है? कभी अल्लाह के खौफ से हमने भी आंसू बहाए हैं? हाँ हाँ, अल्लाह के खौफ से तो हम कभी नहीं रोए। अल्लाह अकबर, किसी की मैयत पर रोए हैं, पैसों के गुम हो जाने पर रोए हैं, लिबास न मिलने पर रोए हैं, तोहफे तहफ न मिलने पर रोए हैं, शौहर की तरफ से अपनी मर्जी और मुराद पूरी न होने पर रोए हैं, कहीं आने जाने के मामले पर भी रोए हैं, बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहां तक कि गजलें सुनकर भी रोए हैं, गाने सुनकर भी रोए हैं, और फिल्मों के अंदर जज्बाती मनाजिर को, किसी की जुदाई के मनाजिर को देखकर भी रोए हैं। बताओ अल्लाह अकबर, झूठ मूठ के सीरियल में मरने की एक्टिंग करने वालों की मौत पर लोगों को रोता देखकर भी रोए हैं। क्या कभी अपने अमाल पर भी रोए? कभी अपने अमाल पर भी आंसू बहाए? ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, बहुत मोहलत लेकर के नहीं आए हैं, बहुत मुख्तसर वक्त लेकर आए हैं। कितने दिन गुनाहों के आशियाने तामीर करोगे? कितने दिन तक के गुनाहों के अड्डों को आबाद करोगे? मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारी जांच करे, तुम्हें आजमाए कि कौन थोड़ी सी जिंदगी पाकर अच्छा अमल करता है। रो लो अपने अमाल पर। अल्लाह अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर का कौल याद आता है, फरमाते रो लो अपने अमाल पर, रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत बना लो, खुदा को राजी कर लो। और एक मकाम पर फरमाया गया कि अगर मजमे में कोई रो ले अल्लाह अकबर खुदा के खौफ से, तो उस मजमे में जितने लोग होते हैं अल्लाह एक रोने वाले की वजह से सब पर रहम की बरसात फरमाता है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, जरा सोचो तो सही, अपनी तन्हाइयों को याद करो। हम ये नहीं कहते कि इज्तिमा में आने वाली सारी औरतें ऐसी है, या ये भी नहीं कहते कि औरतें ऐसी है, लेकिन हालात के मामलात और आपके सामने है। अल्लाह अकबर, शादीशुदा औरतों का कभी किसी की तरफ मुतवज्जे हो जाना, गैर शादीशुदा लड़कियों के अफेयर के मामलात को फैशन का नाम देकर अपनी आबरू को लुटा देना, ये सारी कितनी चीजें हैं। कभी सोचा ये नाजुक सा जिस्म, ये कमजोर सा जिस्म, ये छोटा सा जिस्म जो मक्खी और मच्छर के डंकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, गैजूर खुदा, गैरत वाला रब जिस वक्त अजाब देगा, अल्लाह अकबर, क्या हम उसके अजाब को बर्दाश्त कर सकेंगे? हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकेंगे? खुदा के लिए दौलत न मिलने पर, लिबास न मिलने पर, ज़ेवरात न मिलने पर, आने जाने पर रोक लगने की
बुनियाद पर, शौहर की डांट सुनने की बुनियाद पर, या फिल्मों के जज्बाती मनाजिर देखने की बुनियाद पर, गाने और गजलें सुनने की बुनियाद पर अब तक रोए हो, कभी इश्क मुस्तफा में भी रो लो, कभी खौफे खुदा में भी रो लो। उसकी बरकत क्या है? उम्मुल मोमिनीन ही इरशाद फरमाती है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका इरशाद फरमाती है, मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, गैबदा नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या जन्नत में कोई बेहिसाब भी दाखिल होगा, कोई बेहिसाब भी जन्नत में जाएगा? आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ, जो अपने गुनाहों को याद करके रो पड़े। जब कोई तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करे और गुनाहों को याद करके अल्लाह के खौफ से रो पड़े, अल्लाह ऐसे रोने वालों को बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, कब तक हंस हंस के गुनाह करती रहोगी? एक दिन जिंदगी की मुद्दत खत्म हो जाएगी, जिंदगी का हरा पत्ता खुश्क हो जाएगा। मेरी बहनों, हाँ, जिन बालों पर इतरा रही हो, ये बाल एक वक्त झड़ने लगेंगे। जिस खूबसूरती पर घमंड कर रही हो और खुदा के गजब को चैलेंज कर रही हो, अल्लाह अकबर, हुस्न किसी का हमेशा रहा है ना रहेगा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीनीन की कसम, बलद अमीन की कसम, हमने इंसान को अच्छी शक्ल में पैदा किया। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, और उसके बाद अल्लाह अकबर, जिस इंसान ने हुस्न पाकर खुदा पर ईमान न लाया, नेक अमल न किया, उसको हुआ क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुढ़ापे के गड़े में ढकेल दिया, इबरतनाक बुढ़ापे के गड़े में ढकेल दिया। ये अल्लाह अकबर, मैं आपके सामने इसकी तर्जुमानी पेश कर रहा हूं। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जवानी का हुस्न ढल जाएगा, बालों की खूबसूरती चली जाएगी, और ये आंखें जिसमें आज अल्लाह अकबर रोशनी है, ये मत्ती पड़ जाएगी। ये रुखसार का हुस्न जमाल एक वक्त तो बुझ जाएगा, इसलिए कि हर कमाले रा जवालो, हर जमाले रा कमाल, अल्लाह अकबर, हर उठते हुए उरूज को जवाल है। चांद जब बदरे कामिल होता है, घटना शुरू हो जाता है। मेरी बहनों, कहां हो? खुदा के लिए अल्लाह के खौफ से रो लो। उम्मुल मोमिनीन को जो जवाब दिया गया, हमें इबरत की दावत दे रहा है। जो तन्हाइयों में गुनाह को याद करके रो ले अल्लाह के खौफ से, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता करेगा। आइए कुछ खवातीन और याद आती है, जी तो चाहता है उम्मुल मोमिनीन ही का खौफ खुदा बयान कर दिया जाए, लेकिन एक खातून और याद आ रही है। एक सहाबिया थी, वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन और जमील थी कि उनके हुस्न और खूबसूरती की बुनियाद पर लोग उनको खंसा कहते थे, यानी नील गाय। नील गाय कैसी खूबसूरत दिखती है, उसकी चमड़ी कैसी हसीन और जमील होती है, अल्लाह अकबर, ये उनका लक़ब था। अरब के अंदर खूबसूरती के लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। वो खातून, हालांकि उनका असली नाम लोग भूल गए, अभी भी लोग उनको हजरत खंसा के नाम से याद करते हैं। सहाबियां हैं, बहुत खूबसूरत थी, बड़ी हसीन और जमील थी, मगर अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में आने का शरफ मिला, इस्लाम को कबूल कर लिया। जिनकी खूबसूरती, जिनका हुस्न हम क्या बयान करें, बस इतना ही लिखने वालों ने इतना लिखा है कि अल्लाह अकबर, उनकी खूबसूरती का आलम ये था कि अल्लाह अल्लाह, उनके हुस्न जमाल को देखकर लोग उनको नील गाय से तशबीह देते थे। और अल्लाह अकबर, जब आप पर अल्लाह के खौफ का गलबा हुआ, खशियत रब्बानी का गलबा हुआ, खुदा की मारिफत नसीब हो गई। मेरी बहनों, याद रखो, खौफे खुदा सबको नसीब नहीं होता। कुदरत जिन लोगों को अपनी मारिफत के लिए चुन लेती है, उन्हीं को खौफे खुदा की तौफीक अता की जाती है, उन्हीं को खशियत रब्बानी की तौफीक अता की जाती है। ये वो दौलत नहीं है जो मार्केट से खरीदी जा सके, ये दौलत नहीं है, ये वो दौलत नहीं है जिसको हासिल किया जा सके। नहीं नहीं, ये कुदरती अतिया है, ये रब की तरफ से आता है। और जिसको खुदा का खौफ नसीब हो जाता है, अल्लाह उसे अपनी मारिफत अता करता है, कुर्ब की दौलत से माला माल करता है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा हंसा रदियल्लाहु ताला अन्हा इतनी खूबसूरत थी कि नील गाय से तशबीह दी जाती थी। अगर हजरत खंसा की बात न होती तो मैं आपके को नील गाय के बारे में कुछ बताता, उसके बागपन के बारे में, उसके चंचलपन के बारे में, उसकी दौड़ के
के बारे में, लेकिन चूंकि ख्यालात मुंतशिर न हो जाए, बात सहाबिया की है इसलिए मैं आपके सामने उसका कोई तस्करा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा वो बहुत खूबसूरत होती है, बड़ी हसीन और जमील होती है। ये अरब में तशबीह के तौर पर कही गई है बात। और जब हजरत खंसा को खशियत मिल गई, अल्लाह का खौफ मिल गया, अल्लाह की मारिफत नसीब हो गई, तो हजरत खंसा ने 40 साल इस तरह गुजारे कि रोजे रखा करती थी और रात रात भर खड़ी